स्वागत है आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में। आज हम सीधे अनंत ब्रह्मांड यानी इन्फिनिट मल्टीवर्स के एकदम माइंड बेंडिंग रहस्यों में छलांग लगाने वाले हैं। आज का हमारा मकसद सिर्फ बातें करना नहीं है, बल्कि 100 अलग-अलग हाइपर रियलिस्टिक और सिनेमैटिक कल्पनाओं को डीपली समझना है। ये सोर्स मटेरियल इतना विशाल है कि हम एक आम इंसान के मनोवैज्ञानिक अनुभवों से लेकर पूरे ब्रह्मांड के आईमैक्स लेवल विनाश तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये अनंत रियलिटीज आखिर जिंदा कैसे होती हैं। जरा इमेजिन करके देखिए, डीप स्पेस में एक अनंत मल्टीवर्स पोर्टल खुल रहा है, चमकती हुई ग्लोइंग कॉस्मिक एनर्जी और रियलिस्टिक पार्टिकल्स के बीच। ये सीन दिमाग में एक प्रॉपर 8K अल्ट्रा HD साई-फाई डॉक्यूमेंट्री जैसी इमेज बना देता है ना? ये स्पेसिफिक विजन हमें तुरंत एक ऐसे स्केल पर ले जाता है जहां हकीकत की सच में कोई सरहद नहीं है। तो इस बाउंडलेस डेटा को समझने के लिए हमने इस पूरे विजन को 5 मेन थीम्स में डिवाइड किया है, जो माइक्रो से मैक्रो स्केल तक जाते हैं। गेटवेज बिटवीन रियलिटीज, उसके बाद पैरेलल अर्थ्स, फिर द ह्यूमन एक्सपीरियंस, चौथे नंबर पर कॉस्मिक स्केल डिस्ट्रक्शन और आखिर में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। चलिए सबसे पहले अपने फर्स्ट थीम से शुरू करते हैं, गेटवेज बिटवीन रियलिटीज। इन अलग-अलग अजीबोगरीब डायमेंशंस के बीच आखिर ट्रैवल होता कैसे है? अब डेटा में ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हमारे पास मिस्टिकल गेटवेज हैं। सोचिए, अनंत आसमान में तैरते हुए प्राचीन मंदिर या रेगिस्तान की धूल के बीच खुलते हुए विशाल सेलेस्टियल गेट्स। और दूसरी तरफ इसके एकदम ऑपोजिट इंजीनियर्ड ट्रांजिट का जिक्र है। यहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है, रियलिटीज को जोड़ने वाले मल्टीवर्स सबवे स्टेशंस, आसमान में तैरती फ्लोटिंग फ्यूचरिस्टिक ट्रेन्स और पोर्टल्स तक पहुंचने वाले मैसिव स्पेस एलिवेटर्स। मतलब एक तरफ ऑर्गेनिक एंशिएंट आर्किटेक्चर है और दूसरी तरफ भविष्य की हाईली एडवांस्ड इंजीनियरिंग। अब सवाल ये है कि इन पोर्टल्स के उस पार आखिर है क्या? ये हमें ले जाता है हमारे दूसरे थीम पर, पैरेलल अर्थ्स। इन पोर्टल्स को क्रॉस करते ही हम देखते हैं कि हमारी धरती की हिस्ट्री ने बिल्कुल ही अलग और स्पेक्टैक्युलर रास्ते चुने हैं। डेटा में ना ऐसी दिमाग हिला देने वाली दुनियाएं हैं। इमेजिन करिए, एक पैरेलल जंगल अर्थ जहां डायनासोर्स का कभी अंत ही नहीं हुआ, या फिर एक साइबरपंक डिस्टोपियन दिल्ली जिसकी सड़कें नियॉन लाइट से चमक रही हैं। एक फ्यूचरिस्टिक मुंबई जहां आसमान में बारिश के बीच फ्लाइंग व्हीकल्स तैर रहे हैं। और एक और विजन जो बिल्कुल अनरियल लगता है, एक पैरेलल मिडीवियल वर्ल्ड जहां प्राचीन योद्धाओं के पास ऐसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जो समझ से परे है। ये वेरिएशंस बस माइंड ब्लोइंग हैं। ये तो हो गई मैसिव दुनियाओं की बात, लेकिन एक आम इंसान पर इस मल्टीवर्स का क्या असर होता है? यही हमारा तीसरा थीम है, द ह्यूमन एक्सपीरियंस। सोर्स मटेरियल में एक बेहद डरावने कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है, जिसे कहते हैं रिकर्सिव रियलिटी लूप। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजिकल स्थिति है जहां एक इंसान की कॉन्शियसनेस एक ऐसी रियलिटी में फंस जाती है जो एंडलेसली रिपीट हो रही होती है या ग्लिच कर रही होती है। इमेजिन करिए, आप किसी भीड़ से भरी सड़क पर चल रहे हैं और अचानक सीवियर रियलिटी ग्लिचेस शुरू हो जाएं। ये लिटरली किसी को भी अंदर से तोड़ देने वाली सिचुएशन है। और ये ग्लिचेस आगे चलकर डीपली इमोशनल और डार्क हो जाते हैं। एक दृश्य देखिए, एक अकेला इंसान जो डिस्टॉर्टेड ग्रेविटी के बीच इन्फिनिट टाइमलाइन से लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। या फिर सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में मिरर्स के सामने खड़े हैं और सिर्फ अपने इन्फिनिट क्लोन्स को एंडलेस लाइंस में देख रहे हैं। ये मल्टीवर्स हमारे दिमाग के लिए एक सरियल आइसोलेशन बन सकता है। अब अपने पर्सपेक्टिव को एक सिंगल ह्यूमन माइंड से पूरा जूम आउट करते हैं। चौथे थीम पर चलते हैं, कॉस्मिक स्केल। यहां हम एब्सोल्यूट केओस और यूनिवर्स के कोलैप्स होने को विजुअलाइज करेंगे। कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का सीक्वेंस बिल्कुल टेरिफाइंग है। ये प्रोसेस शुरू होता है स्प्लिटिंग से, जहां एक जायंट कॉस्मिक टाइमलाइन चमकती हुई एनर्जी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। फिर आता है रप्चर, जहां अचानक एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के ठीक ऊपर एक मैसिव ब्लैक होल खुल जाता है। उसके बाद फ्रैक्चरिंग। सोचिए, रियलिटी का पूरा आसमान किसी कांच की तरह स्लो मोशन में चूर चूर हो गया हो। और आखिरी फेटल स्टेज है कोलिजन, जब अंतरिक्ष में दो पैरेलल अर्थ्स हाइपर रियलिस्टिक तरीके से आपस में टकराती हैं। यहां एक नंबर को समझना बहुत जरूरी है, 100। हमने इन 100 अलग-अलग सिनेमैटिक विजन्स को एनालाइज किया और उन सब में एक कॉमन और डरावनी थीम निकल कर आई, रियलिटीज की वल्नरेबिलिटी। जब मैसिव कॉस्मिक स्टॉर्म्स आते हैं ना, तो ये कोलैप्सिंग मिरर डायमेंशंस सैकड़ों दुनियाओं को पल भर में खत्म कर सकते हैं। ये नंबर यूनिवर्स की नाजुक हालत का एक सबूत है। लेकिन अगर मल्टीवर्स सच में इतना वोलेटाइल है, तो नेचुरली एक बहुत बड़ा सवाल उठता है,
क्या इस केओस को कोई गवर्न कर रहा है? क्या इन पर किसी की नजर है? यही हमारा 5वां और आखिरी थीम है, गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। विजन्स के मुताबिक यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्सेस हैं। एक तरफ हैं डिवाइन एंटिटीज, सोचिए प्राचीन गॉड लाइक बीइंग्स जो अपने विशाल कॉस्मिक थ्रोन रूम से डायमेंशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या गैलेक्सीज के बीच घूमता एक जायंट कॉस्मिक सर्पेंट। और ठीक इसके विपरीत है टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी, जहां एक हाईली एडवांस्ड एआई सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्सेस को चला रही है। विशालकाय सेलेस्टियल मशीन्स नई रियलिटीज बना रही हैं और क्वांटम कंप्यूटर्स डायमेंशंस को प्रिसाइसली कंट्रोल कर रहे हैं। पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये एंटिटीज सिर्फ रूल नहीं करती हैं, ये एक्टिवली आर्काइव करती हैं। जरा एक जायंट कॉस्मिक लाइब्रेरी की कल्पना करें, जहां सभी यूनिवर्सेस की मेमोरीज और रियलिटीज मेटिकुलसली स्टोर की जा रही हैं। ग्लोइंग किताबों की अनंत लाइब्रेरीज और फ्लोटिंग सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरीज के जरिए हर एक छोटी बड़ी टाइमलाइन को सदियों से स्टडी किया जा रहा है। तो इस माइंड बेंडिंग सफर के बाद मैं आपको एक आखिरी थॉट के साथ छोड़ता हूं। अगर कोई अल्टीमेट एआई सिविलाइजेशन या स्पेस में तैरती कोई जायंट सेलेस्टियल आंख इन अनंत यूनिवर्सेस को लगातार ऑब्जर्व कर रही है, तो इस यूनिवर्स को जिसमें हम अभी हैं, आखिर कौन देख रहा है? हकीकत के इस छोर पर किसकी नजर है? चलिए इस प्रोवोक करने वाले सवाल पर जरा विचार कीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगली बार ऐसे ही किसी शानदार एनालिसिस के साथ।